मॉर्निंग गाइस, कैसे आप लोग? होप कि बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अपने फेस्टिवल पे खर्चे कैसे कम करें और ऐसा क्या करें जो हम खर्चों से बचे, क्योंकि फेस्टिवल पे क्या होता है, हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं 1 साल से क्या कर रही हूँ और आप लोग को भी क्या करना चाहिए इसके बारे में बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिवाली जैसे कि आने वाली है, दुर्गा पूजा भी आ रहा है। दोनों फेस्टिवल में 10 से 15 दिन का फ़र्क होता है गाइज़। तो हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा बजट भी बिगड़ जाता है। तो इस दिवाली आप लोग ट्राई कीजिएगा कि कुछ पुरानी चीज़ों को जो हम लोग फेंक देते हैं, उससे क्या प्रोडक्टिव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो उससे हम लोग कोशिश करें कि कुशन कवर ये सब बना लें। पर्दे हमारे नए होते हैं, उन्हें हम बार बार चेंज करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ गाइस कि जो मेरा पर्दा होता है, जो हॉल का होता है, मैं बस उसको चेंज करती हूँ। रूम का पर्दा जो हॉल में से मैं निकालती हूँ, उसको ही रूम में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा पर्दा भी बिल्कुल नया का नया हो जाता है और पैसे भी बचत हो जाते हैं, क्योंकि पुराने चीज़ों को मैं अंदर रूम में लगा देती हूँ वॉश करके, और नए जो हॉल में होते हैं पर्दे, उन्हें मैं चेंज कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि कम पैसों में ही मुझे नया पर्दा भी मिल जाता है और मैं पैसे भी बचत कर लेती हूँ। ये तो हुआ पहला पॉइंट, क्योंकि पर्दे बदलना, कुशन लगाना, ये हमारा दिवाली में रहता ही रहता है। तो मैं पुराने कपड़ों से क्या करती हूँ, कभी-कभी कुशन बनवा लेती हूँ टेलर को दे के, और अगर आपको आता है बनाने तब तो और भी ज़्यादा बचत हो जाएगी गाइज़। तो सेकंड पॉइंट हो गया हमारा कि हम जो मालाएँ, फूल ये सब लाते हैं, तो वो कोशिश करें कि अपने लोकल वेंडर से ही लाएँ। ये नहीं कि ऑनलाइन मंगवा लिए। कुछ तो ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा-अच्छा भी सामान आता है, पर कोशिश करें कि जो आस-पास के जो हमारे वेंडर होते हैं, उनसे ही खरीदारी करें। दिया भी हो गया तो आप लोकल जगह से जाके खरीदें। लाइट कम से कम यूज़ करें ताकि उन लोग का भी कुछ बेनिफिट हो सके गाइज़। पैसा तो बचाना ही है, साथ में हमें आस-पास का भी कुछ भला क हो सके, बस इतना तो ज़रूर करना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट यही था कि हम लोग दिया जलाएँ लाइट के जगह पे। ऐसा नहीं, इलेक्ट्रिक बिल तो आएगा ही, इससे अच्छा है कि दिवाली जो दीप का है, उसमें दीपक जलाएँ। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, और लोकल से खरीदें। थर्ड पॉइंट हो गया कि हम लोग जो कपड़े सिलवाते हैं, कोशिश करें कि ऑनलाइन ले लें या मार्केट जाके रेडीमेड चूज़ करें। क्योंकि गाइस सिलाई आजकल इतना ज़्यादा महँगा हो गया है कि सिंपल सा सिंपल ब्लाउज़ सिलवाओगे तो 500, 600, 700 तक चार्ज कर लेते हैं, डिज़ाइन के ऊपर रहता है। और अगर आप फ्लिपकार्ट से लेते हो या अमेज़न से लेते हो या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग से लेते हो, तो जो आपका सिलाई है उसमें ही आपका ड्रेस बन जाता है। और बहुत ज़्यादा महंगा कपड़ा देखा है मैंने गाइस कि खरीद के रख तो ली हूँ पर पहन नहीं पाती हूँ। इसीलिए 3000 4000 इतना महंगा महंगा खरीदने से अच्छा है कि आप 500 1000 तक का ही खरीदें, और जाके आप जूडियो जैसे शॉप है जहाँ जहाँ 200 300 500 तक एक से एक डिज़ाइनर ड्रेस मिल जाते हैं। तो मैं अब वहीं से खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता 4000 5000 वेस्ट करने का गाइस। क्योंकि इतना तो एक हमारा राशन का पूरा 1 मंथ का आ जाता है, इसलिए मुझे बेकार लगता है। क्योंकि मैं एक बार करके देख चुकी हूँ, इंसान 2000 4000 5000 तक का भी ड्रेस खरीद लेता है, बट वो पहन नहीं पाता। सोचता है अरे इतना महंगा ड्रेस है, मैं किसी अच्छे फेस्टिवल पे पहनूंगा, शादी में पहनूंगा, ऐसे रखे रखे ही खराब हो जाता है। इसलिए मेरे व्यू में आप 500 600 हार्डली 1000 तक का ऑनलाइन शॉपिंग करके आप मंगवा सकते हो। क्योंकि अब करवा चौथ भी आ रहा है, तो सारी लेडीज़ें सूट साड़ी खरीदेंगी, तो 500 600 में एक से एक सेल में चलता है। तो सेल में आप लोगे तो 1000 का आपको 500 में, 2000 का 1000 में मिल जाएगा। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि अब सेल में कपड़ा खरीदूँ, क्योंकि सेल में ऑनलाइन खरीदो ऑफलाइन खरीदो कहीं से भी खरीदो, आपको सस्ता पड़ता है गाइज। तो ये पॉइंट था मेरा थर्ड, कि आप लोग कहाँ से शॉपिंग करो कि आप लोगों को पैसा भी बचे और अच्छा सा सामान भी आ जाएगा। अब लास्ट पॉइंट ये है, जो हम लोग अपना फेशियल करवाते हैं और हेयर स्पा करवाते हैं, तो इसके पैसे हम लोग कैसे बचाएं और हमारा हेयर और स्किन भी अच्छा दिखे। जैसे गाइज मैं अभी हेयर पे कुछ नहीं लगाई हुई हूँ, बस शैम्पू किया है मैंने, और बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि बस शाइनी, क्योंकि मैं घर में ही स्पा कर लेती हूँ, मेहंदी लगा लेती हूँ। तो चेहरे के लिए भी मैं क्या करती हूँ कि मुल्तानी मिट्टी से ही फेस पैक बना लेती हूँ, और दही से एलोवेरा से मसाज कर लेती हूँ। क्योंकि पार्लर में जाओगे गाइस तो आपको सिंपल भी फेशियल कराओगे तो 500
1000 से स्टार्ट ही होता है। अगर आपको बाहर के प्रोडक्ट अच्छे ही लगते हैं तो आप VLCC या कोई भी अच्छे ब्रांड, लोटस वगैरह हो गया, उसको आप लोग ऑनलाइन ही परचेज़ कर लो, क्योंकि 500 का वो भी अगर फेशियल आपको पड़ता है तो ऑनलाइन कुछ कम भी हो जाता है, और घर पे अगर करते हो तो 3 से 4 बार हो जाता है। और वहीं हम पार्लर जाते हैं तो एक बार में ही 500 1000 तक का वो लोग चार्ज करते हैं। गाइस मैं ज़्यादा अपने पे खर्च नहीं करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो साल में एक बार कभी क्लीन अप करवा लेती हूँ, या पेडिक्योर या मैनिक्योर करवा लेती हूँ, साल में कभी एक बार। वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि घर पे ही का सारा कुछ रहता है, शैम्पू वगैरह, तो उससे कर लूँ। स्क्रब वगैरह ये सब ला के रखी हूँ घर पे, तो उससे ही कर लेती हूँ। तो जो 500 600 का चीज़ है वो 50 रुपीज़ के अंदर अंदर सारा कुछ हो जाता है गाइस। तो ये हम लेडीज़ों का बहुत ज़्यादा है कि पार्लर में ही करवाना है। तो मेरा मंथली खर्चा गाइस बस 50 रुपीज़ है, वो भी मैं बस थ्रेडिंग करवाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, कभी कभी अपर लिप्स भी करवाती हूँ, नहीं तो वो भी नहीं करवाती हूँ, क्योंकि मुझे बस थ्रेडिंग तक ही के लिए जाना रहता है पार्लर। और ऐसे नहीं, कभी मन कर गया, शौकिया हो गया तो कभी साल में एक बार करवा ली, नहीं तो घर पे ही सारा कुछ करती हूँ। आप लोग मेरे वीडियोस भी देखते होंगे कि घर पे मैं हेयर पैक, हेयर कलर खुद से बना लेती हूँ, तो उससे भी पैसे काफ़ी सेव हो जाते हैं गाइज। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो गाइज? लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।